हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ और हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, एग्ज़ाम के लिए। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक। और हम जो है इन कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन पढ़ते चलेंगे, ठीक है, सीखते हुए चलेंगे और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक्चुअली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सपोज हम ऐसे समझेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मान लो कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर मिलकर अपना बिजनेस रन करा रहा है, ठीक है। और कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि हमें अपने बिजनेस को क्या करना है, बड़ा करना है ना, हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना है। और एक्स और वाई दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट बनाकर, दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से मिस्टर जेड को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री दिया, ठीक है, ताकि बिजनेस के साइज को हम और बड़ा कर सकें, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जेड का जो है वो एडमिशन हुआ। लेकिन हाँ, जेड का एडमिशन तब होगा जब एक्स और वाई दोनों मिलकर एग्री करें कि मिस्टर जेड आने वाले समय में हमारा पार्टनर होगा, ठीक है। और जब मिस्टर जेड एज अ पार्टनर आएगा, है ना, तो मिस्टर जेड जो है, मिस्टर जेड को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, ठीक है। मिस्टर जेड को जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। मिस्टर जेड को जो है वो कैपिटल लेकर आना पड़ेगा। और क्योंकि एक्स और वाई ने लंबे समय से पार्टनरशिप फॉर्म को चलाया और मिस्टर जेड जैसे ही आएगा उसकी प्रॉफिट शेयरिंग श्योर है। मिस्टर जेड का कैपिटल भी सेफ है क्योंकि वो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपना पैसा लगा रहा है, नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जेड जो है उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी, उसे कैपिटल मिलेगा और जेड को जो है गुडविल का अमाउंट भी लाना होगा। दरअसल मिस्टर जेड जब एडमिशन लेगा एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में, एक्स और वाई उसी वक्त उसके एडमिशन से जस्ट पहले क्या करेगा, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेगा और उसके बाद जेड से कहेगा कि आप अपने गुडविल का हिस्सा भी लेकर आओ। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, हम वन बाय वन इस चैप्टर में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ इतना समझ लें कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, इसने क्या किया, मिस्टर जेड को एक न्यू पार्टनर की तरह पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन दिया, ठीक है। और इन दोनों की सहमति से ही मिस्टर जेड पार्टनर बनेगा। सपोज एक्स ने क्या किया, बोल दिया कि हाँ मिस्टर जेड पार्टनर बनेगा, लेकिन वाई को मिस्टर जेड पसंद नहीं या मिस्टर जेड को वो एज अ पार्टनर नहीं रखना चाह रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का कंसेंट होना जरूरी है, दोनों का सहमति होना जरूरी है। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, उन सारे एडजस्टमेंट्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा हम इसको डिफाइन कर दें, थोड़ा सा डेफिनेशन इसका देख ले कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या कह रहा है ये, सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक पर्सन जो है वो पार्टनर के तौर पे एडमिट हो सकता है। कब कब, इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन पार्टनरशिप डिड, अगर पार्टनरशिप डिड में ये एग्रीमेंट लगा हो, ठीक है, बना हो तब। और दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई, पार्टनरशिप डिड में कोई एग्रीमेंट इस तरह का नहीं बना, तो ऑल द पार्टनर्स एग्री टू एडमिट द पार्टनर। सारे पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है, इस मिस्टर जेड को हम एज अ पार्टनर कंसीडर कर लें, तो फिर हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो है दो राइट्स हैं, टू राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर के जो है दो राइट्स होंगे, कौन कौन से, पहला राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, है ना, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है। और दूसरा राइट टू शेयर एसेट्स, ठीक। जो न्यू पार्टनर एक्स और वाई के साथ जो मिस्टर जेड एक नया पार्टनर आ रहा, उसके पास दो राइट होंगे, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हिस्सेदार होगा और दूसरा जो भी फॉर्म के एसेट्स होंगे उसे वो भी यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये दो राइट्स न्यू पार्टनर के, ठीक। इसके बाद फिर इसमें क्या है देखते हैं, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब किसी एक नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो हमारे पास 5
एडजस्टमेंट्स होंगे। ठीक है, न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हमारे पास 5 एडजस्टमेंट्स होंगे, और जब हम इन 5 एडजस्टमेंट्स को सीख लेंगे ये चैप्टर फिनिश हो चुका रहेगा। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट क्या है? फर्स्ट एडजस्टमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप फर्म का एडमिशन के बाद, एक नए पार्टनर के एडमिशन के बाद सारे पार्टनर्स का न्यू पीएसआर क्या होगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है जैसे कि अगर x और y है, ठीक है, x और y है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग 1:1 मीन्स 50-50। ठीक है, मिस्टर जेड का एडमिशन हुआ, अब सपोज जो न्यू पीएसआर है वो हो गया है 1:1:1, ये हो गया न्यू पीएसआर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर हो ये रहा है, पहले जहाँ पर x और y एज अ पार्टनर 50-50 प्रॉफिट को शेयर करता था, अब क्या होगा 33.33%, 33.33%, 33.33%। तो मिस्टर जेड जो है ना, मिस्टर जेड जो है वो 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया, लेकिन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ने क्या किया, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइस किया 16.67% और 16.67%। एक्स और वाई यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइस कर रहा। तो जो पहला एडजस्टमेंट होगा उसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, डिटरमाइंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारा वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। सेकेंड, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस टाइम पर क्या होगा, फटाफट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेगा, क्योंकि इनकमिंग पार्टनर से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है वो गुडविल का हिस्सा मांगेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। एडमिशन की सिचुएशन में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, फटाफट जो भी एसेट्स हैं बिजनेस के उनका रिवैल्यूएशन होगा, जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनका रीअसेसमेंट होगा, और इस एक्टिविटीज़ के लिए पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक अकाउंट प्रिपेयर करती है, रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। तो इसे हम देखेंगे अपने तीसरे एडजस्टमेंट में। चौथा एडजस्टमेंट होगा अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, तो इस चौथे वाले एडजस्टमेंट में रिजर्व्स, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स होंगे, प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। तो ये सारे रिजर्व्स, लॉसेस और प्रॉफिट्स को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इनके एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे, और सबसे जो लास्ट होगा वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से 5 एडजस्टमेंट्स हमें जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं यहाँ पर, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहला, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, न्यू पीएसआर को डिटरमाइन करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये हो गया। थर्ड है एडजस्टमेंट्स ऑफ गेन्स और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। ठीक है, हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करेंगे और उससे गेन और लॉस, इसके इफेक्ट्स को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 3 तरह का, एक जनरल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और कभी कभी 2-3 क्वेश्चन में आपके बुक में आ जाएगा कंटिजेंसी रिजर्व। तो इन सारे रिजर्व्स का एडजस्टमेंट जो है एडमिशन की सिचुएशन में कैसे होगा वो हम इस चौथे एडजस्टमेंट्स में सीखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इन सब के एडजस्टमेंट्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, और पांचवा जो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन 5 एडजस्टमेंट्स को हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपने पहले वाले एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, तो वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।